हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। चैप्टर 1 का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसे अविनाशिता का नियम कहते हैं। ठीक है, अविनाशिता का मतलब ये होता है कि पदार्थ को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, है ना। नष्ट ना होने का नियम एक प्रकार का कह सकते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण अर्थात पदार्थ ना तो नष्ट होता है, द्रव्य ना तो नष्ट होता है, ना तो उत्पन्न होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण है, ठीक है ना। संरक्षण का मतलब सेव, है ना, कभी नष्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1774 में लेबोजियर ने किया था। अब देखिए, अलग अलग बुक्स में कभी कभी ईयर जो है चेंज रहता है, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना मेरे भाइयों, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1774 में लेबोजियर ने दिया। इतना आप लोग यहाँ पर तैयार रखना कि लेबोजियर ने कब दिया, 1774 में। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का मतलब नष्ट न होने का नियम। अब इसके बाद आपको कथन लिखना है कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन ले लिए, आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो जितना हमने कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा ली थी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बना। तब इससे पता होता है कि जितना हमने लिया था उतना ही बन चुका है, अर्थात पदार्थ ना तो नष्ट हुआ और ना तो उत्पन्न हुआ, जितना था उतना ही है, केवल अवस्था बदल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था परिवर्तित हो सकता है। इतना क्लियर हो गया कि पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे आप पानी लिए, पानी को बर्फ में बदल दिए, तो पानी कभी नष्ट नहीं होता है, केवल अवस्था परिवर्तित हो जाता है, तो बर्फ में बदल गया। या तो आप पानी को आप बाष्प में बदल दो तो बाष्प में बदल गया, वो अब नष्ट नहीं हुआ है और ना ही कुछ उत्पन्न हुआ, केवल वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया है। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण में केवल आप इतना भी लिख देंगे कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल इसका रूप या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। इतना भी यदि आप लिख दे रहे हैं तो काफी है। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक है ना। अनुप्रयोग मतलब इसको पुष्टि कैसे की गई। जैसे देखिए, आपके पास एक गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क है। ये गोल पेंदुयुक्त तो फ्लास्क है, इसमें रेत के कण नीचे बिछा करके फास्फोरस के कुछ एक टुकड़ा लेते हैं, कुछ 2-4 टुकड़े ले सकते हैं। इसके बाद अपन इसको पूरी तरह से बंद करके इसको गर्म करते हैं और इसको पहले माप लेते हैं, मतलब गर्म करने के पहले इसकी माप कर लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है। इसके बाद गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जो फास्फोरस है वो जल करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब पदार्थ चेंज हो गया, अवस्था चेंज हो गया, रूप बदल गया। इसके बाद पुनः इसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद इसको पुनः मापते हैं, तौलते हैं, तो देखते हैं कि जितना पहले था, जितना द्रव्यमान पहले था, मतलब प्रयोग के पहले जितना द्रव्यमान था, प्रयोग के बाद भी उतना ही द्रव्यमान है, अर्थात ना तो द्रव्य नष्ट हुआ और ना तो उत्पन्न हुआ, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है कि एक चपटे गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क लेकर उसके नीचे कुछ रेत के कण या छोटे छोटे रेत या कुछ रेत की मात्रा बिछा लेते हैं, ठीक है। इसमें फास्फोरस का एक टुकड़ा रखते हैं। इसके बाद इसके मुख को या ढक्कन को पूरी तरह से बंद करके कस करके इसे हम माप लेते हैं। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से फास्फोरस जो होता है जलने लगता है। फास्फोरस जलने के बाद क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। इसके बाद पुनः इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद पुनः फ्लास्क को तौलते हैं या माप लेते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि जितना प्रयोग के पहले द्रव्यमान था उतना ही प्रयोग के बाद द्रव्यमान है, अर्थात द्रव्य ना तो नष्ट हुआ ना तो उत्पन्न हुआ, केवल इसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक चपटे पेंद का फ्लास्क लेकर उसके निचले भाग में थोड़ी रेत बिछा देते हैं। अब रेत के ऊपर फास्फोरस का एक टुकड़ा रखकर फ्लास्क के मुख पर एक ढक्कन कसकर लगा देते हैं तथा कुल द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसको गर्म करते हैं जिससे फास्फोरस जलने लगता है। फ्लास्क में उपस्थित वायु फास्फोरस के जलने से F2O5 बनता है, जो धूम्र के रूप में रहता है। अब क्रिया पूर्ण हो जाने पर ठंडा करके पुनः फ्लास्क का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं और इससे पता चलता है कि जो पूर्व तथा मतलब प्रयोग के पूर्व जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान प्रयोग के बाद या पश्चात हमको मिला, ठीक है। इस प्रकार से द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इसे ही कहते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ विजिट कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। साथ ही यदि आपको नोट्स लेना है, PDF नोट्स, तो आप परचेस कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। एक सब्जेक्ट 9685299149 9685292949 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एक आता है लैंडोल्ट का प्रयोग। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, लैंडोल्ट का प्रयोग भी आपको समझा देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, लैंडोल्ट के प्रयोग को समझाइए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आप आसानी से बता सकते हैं कि द्रव्य ना तो नष्ट होता है, अर्थात पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न हो सकता है, जिसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अब ये लैंडोल्ट का प्रयोग है। देखिए लैंडोल्ट ने किया क्या, ये लैंडोल्ट नामक एक वैज्ञानिक था, समझिएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कई प्रकार के अध्ययन किए और लास्ट में एक एच आकार का एक पात्र लिया, यहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए एच आकार का एक पात्र है। एच आकार के पात्र में दोनों नलियों में अलग अलग अभिकारक या अभिकारक रख लिया, जैसे यहाँ पे NaCl और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो किसने, लैंडोल्ट ने एच आकार का एक पात्र लिया और दोनों नलियों में क्या किया, अलग अलग अभिकारक भर दिया। इसके बाद जो ऊपर का मुख है इसको बंद कर दिया और इसको बंद करने के बाद इसको किसी भी माध्यम से, है ना, क्या कर लिया, तौल लिया या द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। इसके बाद इस उपकरण को उल्टा कर दिया। जब उल्टा किया तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। उल्टा करने से, विलयनों को मिलाने से इस पे अवक्रिया होती है और पदार्थ क्या होता है, बदल जाता है। इसके बाद अवक्रिया होने के फलस्वरूप इसे ठंडा करके पुनः तौला और पाया कि अवक्रिया के पूर्व तथा अवक्रिया के बाद उनके द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं है। अवक्रिया के पहले और अवक्रिया के बाद उनके द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं है। जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि ना तो द्रव्य नष्ट होता है और ना तो उत्पन्न होता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और यही कहलाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चीजें समझ गए कुछ, ठीक है, फिर से समझे एक बार। लैंडोल्ट ने अपने प्रयोग में कई वर्षों तक प्रयोग कर अध्ययन किया और उन्होंने एच आकार का एक पात्र लिया। देखिए एच आकार का एक पात्र लिया, दोनों नलियों में अलग अलग अभिकारक रख करके इसके नली को सील कर दिया, मतलब ऊपर से मुख को बंद करके इसे एक उपकरण की सहायता से इसे तौल लिया। उपकरण मतलब जिससे हम किसी चीज को मापते तौलते हैं, उपकरण की सहायता से इसे तौल लिया। अब किया क्या कि इसको उलट दिया, अलग अलग अभिकर्मक पहले अलग अलग थे, इसको उलट दिया। उलटने से दोनों विलयन आपस में मिल गए और आपस में रासायनिक अवक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण किए। इसके पश्चात लैंडोल्ट ने इसे ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद पुनः तौला और तौला तो पाया कि अवक्रिया के पहले और अवक्रिया के बाद के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अवक्रिया के पूर्व और अवक्रिया के बाद में द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आया, जिससे सिद्ध हो गया कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता, अर्थात पदार्थ या तो द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। इसे ही कहते हैं स्टूडेंट क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे यहाँ पर दो पदार्थ लिया गया, क्या क्या, एक था AgNO3 एक नली पे और दूसरे नली पे NaCl। जब आपस में क्रिया करते हैं तो Ag जो है Cl से क्रिया करके AgCl बनाता है, AgCl, ठीक है, इसको काट देते हैं, AgCl बनाता है, और जो NaNO3 बनाता है, ठीक है, NaNO3, मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट था और सोडियम क्लोराइड से क्रिया करा तो बना सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो केवल इनका अवस्था चेंज हो गया, पदार्थ बदल गया, है ना, और इसका द्रव्यमान नहीं बदला, ठीक है ना। तो आप इसको समझ ही गए होंगे कि एच आकार का एक पात्र लिया, दोनों अलग अलग नलियों में अलग अलग अभिकारक लेकर के इसके मुख को सील कर दिया। सील करने के बाद इसको क्या किया स्टूडेंट, है ना, एक माध्यम में इसको तौल लिया, किसी भी उपकरण की सहायता से इसके पूरे वजन को तौल लिया। तौलने के बाद इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद आपस में विलयन क्रिया किए और नए पदार्थ का निर्माण किए। अवक्रिया हुआ, अवक्रिया के फलस्वरूप इसे ठंडा करके पुनः तौला और देखा कि जितना अवक्रिया के पूर्व द्रव्यमान था उतना ही अवक्रिया के बाद द्रव्यमान है, अर्थात द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। अब इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं, जो मैं बोला हूं लैंडोल्ट के प्रयोग में, तो इतना आप हिंदी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए और इसके उदाहरण को समझाइए, तो बस आप सिंपल सा एक उदाहरण दे देना किसी को भी। लेकिन यदि आता द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, लैंडोल्ट के प्रयोग को समझाइए, तो फिर आपको लैंडोल्ट का प्रयोग ही समझाना होगा। ध्यान रखना है कि यदि लैंडोल्ट का प्रयोग पूछा जाता है स्टूडेंट, तो लैंडोल्ट के प्रयोग को ही आपको समझाना होगा।
इतना ध्यान रखना। क्लियर? तो आज का वीडियो कैसा लगा? 11th क्लास के लिए स्पेशल रूप से वीडियो था, और आप लोग कहेंगे तो आगे और इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।